हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आपको जो है वेब स्क्रैपिंग कैसे की जाती है वह सिखाऊंगा। आज हम लोग वेब स्क्रैपिंग करने के लिए ब्यूटीफुल सोप का जो है लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे और हम लोग पाइथन के जरिए वेब स्क्रैपिंग करेंगे। तो जो है चलते हैं और आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी साइट को स्क्रैप करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो यह जो एक फ्लिपकार्ट का जो है साइट है, इसमें जो है आप किसी भी चीज़ को जो अपने अपने यूज़ के लिए स्क्रैप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आज सनग्लास की जो है डेटा आपको लेकर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो है यह जो है इसमें इतना सारा सनग्लास आ गया है। जैसे कि देख सकते हैं विंसेंट चेस भाई भाई इतना तो आज मैं आपको जो है बताऊंगा कि सबसे पहले तो जो है हम लोग स्क्रैप करना सीखेंगे इसका ये वाला डेटा। आप देख सकते हैं कि यह ब्रांड का नेम है और यह जो है यह उसका डिस्क्रिप्शन है और यह उसका प्राइस है। ये सनग्लास का जो है ये जो है उसका मतलब कि जो है ये आपका ब्रांड का नेम दिया गया है, ये डिस्क्रिप्शन है और यह जो है उसका प्राइस है कि कितना दाम है। तो जो है चलिए अब हम लोग जो है वेब स्क्रैप करते हैं। तो जो है वेब स्क्रैप करने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को ना सबसे पहले 3 लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहला तो पांडा इंपोर्ट पांडास एसपीडी पांडा लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गया है। अब आपको रिक्वेस्ट करना है कि जो वो वाला सर्वर हमें जो है स्क्रैप साइट स्क्रैप करने के लिए भेज दे। तो आप इंपोर्ट रिक्वेस्ट भी कर दीजिएगा और फिर जाके फ्रॉम bs4 इंपोर्ट। अब हम लोग ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। ब्यूटीफुल सूप तो आप बस इतना लिखने के बाद आपको जो है रन पे टैप कर देना है। तो देख सकते हैं इस जगह रन है। तो जो अब जाकर जो है अब आपको जो यूआरएल लिखना है वह जो है यूआरएल का कैसे लिखना मैं आपको बताऊंगा। ये यूआरएल आपको मिलेगा जस्ट फ्लिपकार्ट वाले साइट पर जाना है और ऊपर में कहीं भी जो एक जगह टैप कर देंगे तो आपका यूआरएल कॉपी हो जाएगा। आप कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लीजिए और इधर पर ही आकर कंट्रोल बी से पेस्ट कर दीजिए। तो आपको जो यह वाला यूआरएल भी जो आपको मिल गया, इधर से भी आपको रन करा देना है। अब अब हम लोग जो देखेंगे कि जो वो वाला साइट हमें जो स्क्रैप करने दे रहा है कि नहीं। तो चलिए तो सबसे पहले मैं एक पेज ले लेता हूँ। मतलब ये ऐसे ही दिया गया है पेज, आपके मन मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हैं। पेज ले लेते हैं कि जो रिक्वेस्ट डॉट गेट कंटेंट कि इसमें का सारा जो है कंटेंट जो है आपको, सॉरी कंटेंट नहीं, यूआरएल, आपको यूआरएल में जो जितना भी चीज है वह सारा यूआरएल में आपको इस जगह पर ही दे देगा। जैसे कि देख सकते हैं पेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल, यूआरएल का सारा डेटा इसमें आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं लोड होने में थोड़ा समय लग रहा है। हाँ, अब देखिए यह जो आया है ना, यह आपको रिस्पॉन्स बता दिया कि 200 है। 200 का जो का रिस्पॉन्स में जो है मतलब कि आप जो है साइट स्क्रैप कर सकते हैं। तो फिर चलिए और जो है मतलब कि आप अब सूप इक्वल टू अब हम लोग जो है ब्यूटीफुल सूप के जो है जरिए वो पेज का कंटेंट निकाल लेते हैं। चलिए कंटेंट निकालते हैं। ब्यूटीफुल सूप पेज, ये वो जो ऊपर में जो है पेज लिखा गया है वो वाला पेज लिखे हैं और मुझे वही ये वाला पेज के जो है पेज के जो है जरिए मुझे कंटेंट चाहिए। तो हम सूप प्रिंट कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सूप इक्वल टू ब्यूटीफुल सूप पेज डॉट कंटेंट। इसमें आपको वाला पेज में जितना सारा आइटम रहेगा वो वह सब आपको इसमें दिखने लग जाएगा। देख सकते हैं यह अभी जो है HTML फॉर्मेट में है। यह आपको अभी जो है उतना अच्छा से जो है समझ में जो है नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी ये पूरी तरह से जो डेटा क्लीन नहीं हुआ है। तो जो चलिए अब जो आगे में जो है मतलब हम लोग लिखते हैं कि इधर पर वो लिखना है कि हम लोग को क्या क्या स्क्रैप करना है। तो जैसे कि मुझे तो चाहिए सबसे पहले ये वाला ब्रांड। तो इधर पर लिखेंगे हम लोग ब्रांड नेम, ब्रांड इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख कर देने का। फिर जाकर बाई लेंस कट हमारा डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन भी जो है स्क्वायर ब्रैकेट में। अब फिर जाकर मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। तो आप प्राइस सिंपली इस तरीके से आप लिख सकते हैं और फिर जाकर रन करा दे। रन हो गया और आप देख सकते हैं कि अब जो है मुझे जो है ब्रांड, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे ब्रांड निकालना है। तो हम जाएंगे ब्रांड वाले सेक्शन पे। ये जो विंसेंट चेस इस जगह ब्रांड है तो मैंने इस पे क्लिक किया
इसी को इंस्पेक्ट कर लीजिए। इंस्पेक्ट करके जो देखिए आपको कौन सा जो डेटा या आप जो है, अगर आपको जो प्रॉब्लम हो तो आप इस जगह पर ही क्लिक करके आप ऐसे आप उस जगह पर ही जाएंगे तो जो यहाँ का डेटा, जैसे इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो है div या ओपनिंग टैग है। ओपनिंग टैग आ गया मेरे पास div, और ये क्लास एट्रीब्यूट्स है। तो मैं जो आपको जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, और जो आपको जो ये जो div है इसे इसे देख लेना है कि जो ये कौन से टैग में आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये div टैग है और ये क्लास एट्रीब्यूट में है। तो जो अब जाकर जब मैं यहाँ पर ही आप बताता हूँ क्या लिखना है। जैसे कि नेम्स, आप नेम्स का जगह जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेम्स इक्वल टू सूप। सूप मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा सारा पेज ये वाला सूप का अंदर में है, तो जो मुझे इसी के अंदर से जो डेटा चाहिए, ठीक है। सूप डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल फंक्शन का जो है मैं रिग्रेशन फंक्शन है ये, मैंने इसका यूज किया। आप और जो उस जगह डिव डिव था ना, एक बार और दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इधर पर ही टैप करके ये इस जगह पर ही वो है, देख सकते हैं विंसेंट चेस ये वाला डिव क्लास में है। तो जो इस तो ये वाला डेटा को डबल क्लिक करके आप कॉपी कर लें क्लास वाला को, और फिर जाकर जो है div लिख दिए। फिर उसके बाद जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही टाइप करना है, कॉमा देकर क्लास, फिर हाइफन इक्वल टू इसको, फिर जाकर जो है पैरेंथेसिस ब्रैकेट का पैरेंथेसिस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो है आपको जो है ये कंट्रोल भी कर देना है। तो चलिए मैं जो इस जगह कंट्रोल भी कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो वो वाला जो जो क्लास जो है वह इस जगह आ गया। अब आपका कोडिंग वाला काम हो गया। अब इधर पर ही आपको नॉर्मल रेंज यूज करना है। फोर मैं ले लेता हूँ आई इन नेम्स। अगर नेम्स में है तो अब मुझे आई से जो है डेटा चाहिए। तो मैं ये तो मैं यहाँ नया नेम ऐड करता हूँ, नेम इक्वल टू आई डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब ये होगा कि उसमें से उसको पहले फाइंड करेगा, नेम्स इक्वल टू सूप डॉट फाइंड ऑल डिव क्लास इतना इतना को जो है फाइंड करेगा। सबसे पहले उसको तो जो फाइंड करेगा, अगर उसमें है तो फिर नीचे फंक्शन में आएगा फॉर आई इन नेम्स। नेम्स में जो है जाकर फाइंड करेगा। तो जो आई इन नेम हो गया तो फिर अब जो है इधर पर ही नेम इक्वल टू आई डॉट टेक्स्ट। आई आई मैंने जो है अब जो वो आई में जो है जितना भी जो टेक्स्ट है वो सब इसमें फाइंड हो जाएगा। अब आपको जो है ये वाला नेम लिख देना है जो आपने ऊपर में लिखा था, ये वाला ब्रांड। ये वाला ब्रांड आपको इस जगह पर ही लिखना है, ब्रांड डॉट। अब आपको अपेंड कराना है ब्रांड डॉट, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है जगह, ब्रांड डॉट अपेंड। क्या अपेंड कराना है मुझे नेम। ये इस जगह पर ही जो है मैंने अभी अभी लिखा है नेम, ये वाला नेम को आपको इस जगह पर ही पेस्ट लिख देना है, मतलब नेम। और अब आपका पूरी तरह से काम हो गया। अब देखेंगे क्या जो आपको जो है पूरा एकदम ब्रांड नेम आपको आ जाएगा। चलिए अब जाकर मैं रन करा देता हूँ। तो देख सकते हैं विंसेंट चेस इस जगह भी था, विंसेंट चेस। यह हमारा सारा जो है मतलब वो वाला पेज में, आपको पता है फ्लिपकार्ट में केवल 40 ही डेटा होता है जिसको 40 डेटा बोलते हैं। तो जो आप देख सकते हैं कि जो ये मेरा 40 ब्रांड निकल गया। अब मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर ही मैं नया नाम दे देता हूँ। सेम प्रोसेस से जो अप्लाई करना है, DSC मैं ऐसे ही नाम लिख दिया, आप कुछ और लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस, सूप डॉट फाइंड ऑल। सूप मैंने ऊपर से सूप लिया। अब आपको जो चेक कर लेना है कि डिस्क्रिप्शन में है कहाँ, आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। ये डिस्क्रिप्शन आ गया। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो लिखा हुआ है ये चीज आपको चाहिए। बाई लेंस का टाइटल में ये टैग है, क्लास क्लास में जो है ये वाला है, ए ओपनिंग टैग क्लास एट्रीब्यूट में जो है ये वाला है। तो जो है अब जाके टाइटल में मुझे ये चाहिए ना, बाई लेंस कार्ट यूवी प्रोटेक्शन वेयरफेयर सनग्लास 15 है। तो मैं आपको जो जिसमें आ रहा है उसको आपको जो है केवल क्लास कॉपी करना है, केवल क्लास कॉपी करना है। अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। आपको क्लास रहेगा तभी कॉपी करना। अगर मान लीजिए कि जो इस जगह क्लास नहीं रहता तो मैं इसके ऊपर वाला में जाता। अगर इसमें भी क्लास नहीं है तो मैं इसके ऊपर वाला से जो है डेटा लाने की कोशिश करता। तो मुझे इस जगह डायरेक्ट क्लास दिखती है। तो आपको डबल क्लिक करके क्लास को कॉपी कर लेना है, या और आपको याद रखना है कि ये कौन से टैग में है। तो आप देख सकते हैं कि ये ए टैग में है और क्लास और एट्रीब्यूट क्लास में है, तो इधर पर ही जाना है। तो इधर पर ही जाके आपको सेम चीज ऊपर, जैसे कि ए टैग में था तो ए लिख देने, कॉमा क्लास इक्वल टू। अब आपको CTRL V से वो चीज पेस्ट कर देना। तो आपको बस इतना ही काम।
अब आपको बस केवल अपने से जो मैंने ऊपर में लिखा था वही सब आप इधर भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। और आई इन डी ई एस सी, अगर आई डी ई एस सी में है तो अब आई का यूज करेगा। तो मैं नेम ऊपर वाला ही नेम ले लेता हूँ, नेम इक्वल टू, मतलब बोलने का मतलब है कि अब आपका काम हो गया। अब ये टोटली चीज ये आप सेम लिख कर भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी। नेम इक्वल टू आई डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट से होगा क्या है, उसमें का सारा टेक्स्ट डेटा लिख दे निकल जाएगा। तो अब आपको क्या चाहिए इसमें, डिस्क्रिप्शन, तो मैं डिस्क्रिप्शन डॉट अपेंड, अपेंड कर देता हूँ नेम में, ये वाला नेम में मैं अपेंड कर दिया, ये वाला नेम में। अब देखेंगे तो ना आपको ना डिस्क्रिप्शन आराम से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन। अब आप प्रिंट कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत ही इजी तरीके में इसका डिस्क्रिप्शन भी जो लेकर आ गए, आप आपको दिख रहा होगा। चलिए फिर जाकर आगे बढ़ते हैं। और मुझे और एक डेटा चाहिए, वह है प्राइस, मुझे प्राइस का भी डेटा चाहिए। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इधर पर ही आना है, प्राइस में जाना है, इधर क्लिक कर देना। प्राइस में आप गए तो पता चला कि मेरे पास यहाँ है div टैग है और इसका एट्रीब्यूट क्लास है। तो आपको सिंपली क्लास का जो है ब्लू कलर के जो है दिख रहा है, उस चीज को कॉपी करना है और इधर पर ही जाकर सेम टू सेम प्रोसेस लिखना है ऊपर के वाले के जैसा। ऊपर वाले ये पूरे सेम प्रोसेस लिखकर बस आपको ये क्लास चेंज कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। फिलहाल आपको समझाना है तो मैं इस जगह पूरा मतलब कि अपने से लिखकर आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं फिर जाकर प्राइस था बोला, तो इधर लिखेंगे प्राइसेस इक्वल टू सूप में, क्योंकि मेरा सारा डेटा सूप के अंदर है, जैसा कि आपको याद होगा सूप डॉट फाइंड ऑल, सूप डॉट फाइंड ऑल हो गया। अब फिर जाकर और एक बार बता देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं कि ये जो प्राइस में आपको ऐसे करना है, ये इस जगह पर ये क्लिक करना है और फिर जाकर प्राइस पे आकर क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो है डिव टैग में आ गया और ये क्लास है, तो कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लें। अब फिर जाकर ये डिव में था तो मैनुअली डिव आप लिख दें, फिर कॉमा CLA डबल एस, फिर जाकर इधर पर ही कंट्रोल भी से उसको पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पेस्ट कर देंगे आपका पूरा काम हो गया। आप इसी जगह से बहुत आसानी से आंसर लेकर आ जाए, बस आपको इतनी ही कोडिंग की दरकार है। और आई इन ऊपर वाला प्राइसेस, अगर वो प्राइसेस है आई तो फिर अब मुझे आई वाला चाहिए, ऊपर वाला सेम यूज करूंगा, नेम इक्वल टू आई डॉट टेक्स्ट। अब मुझे टेक्स्ट चाहिए तो जो टेक्स्ट ले लिया। अब ऊपर वाला जो प्राइस मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखा तो प्राइस का यूज करता हूँ, प्राइस डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है मुझे, नेम। अब जाकर इस जगह पर ही प्राइस, अब तो आपको दिखेगा कि जो आपको ये टोटली प्राइस आ जाएगा। देख सकते हैं कि कितना आराम से जो है, ये देख लिए 499 1299। ऊपर से भी जो है थोड़ा सा जो है डेटा इधर उधर हुआ है, इससे जो है कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका टोटली आंसर जो है राइट आया है। तो जो आप देख सकते हैं कि जो है आप जो है इस टाइप में जो है करके आप इसका जो है बिना आराम से, बिना ज़्यादा कोडिंग किए आप बहुत ही ईज़ी तरीके से इसका आंसर ला सकते हैं। तो जो चलिए अब मैं आपको जो है इसका डेटा फ्रेम बनाकर दिखा देता हूँ कि जो आप कैसे जो है पीडी इक्वल टू पीडी इक्वल टू पांडा डेटा फ्रेम होता है, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग भी वैसे ही टाइप करें, नहीं तो फिर आप लोगों का गलती होने का चांस हो सकता है। df इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम में क्या चीज लिखाता है, डेटा फ्रेम में इसमें आप अपने से पहला में क्या था हमारा, जैसे कि ब्रांड नेम था, ब्रांड नेम आ गया, फिर कॉलन का यूज करके फिर जाकर अब हमें जो है जो इस जगह पर नाम लिखा था वो नेम लिखना है, ये वाला नेम ब्रांड, ये ब्रांड डिस्क्रिप्शन प्राइस लिया था ना हमारा, हमने इसको फाइंड किया है। तो इस जगह पर ही ब्रांड सेम टू सेम ब्रांड लिखिएगा फ्रेंड, नहीं तो फिर आपका मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ब्रांड, फिर ब्रांड हो गया, डिस्क्रिप्शन, ये देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन आ गया। अब वो जो ऊपर में आपने जैसे डिस्क्रिप्शन लिखा था उसी टाइप में लिखे तभी आपका जो डेटा फ्रेम तैयार होगा। एक मिनट, मिस्टेक हो गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। अब फिर जाकर अब आपको क्या बताया था मैंने, अब प्राइस बताया, प्राइसेस, तो आप इधर पर ही प्राइस लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जाकर आप प्रिंट डीएफ करेंगे ना तो आपको जो पूरा डेटा आ जाएगा। देख सकते हैं लोड होने में समय लग रहा है थोड़ा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाला, एक मिनट पहले चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो फिर यह जो है ना, यह प्रॉब्लम आपके साथ बहुत बार आ सकता है। तो जो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है,
क्योंकि यह जो बार-बार इधर पर ही करने से ना देख सकते हैं इसका लेंथ मैं आपको बता देता हूँ ब्रांड। चलिए 1 मिनट इसका जो है लेंथ मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंट ब्रांड हो गया। अब इसे मैं रन कराता हूँ। अब देख सकते हैं कि इसका जो है 80 हो गया। यह 80 क्यों हो जा रहा है ना, क्योंकि ये अब जितना बार टैप करेंगे ना उतना बार ये बढ़ते ही रहेगा। देखिए बढ़ गया, ये देखिए बढ़ गया। अब जितना बार टैप करेंगे वो आपको बढ़ते ही रहेगा, और ऐसा मत समझिए कि नया-नया डेटा आ रहा है। ये ऊपर का टॉप 40 डेटा ही रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, ये चीज़ से बचने के लिए आपको जो है यूज़ करना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपका ये कभी एरर आएगा ही नहीं। देखिए, आप यूज़ कीजिए ब्रांड इक्वल टू ये मैंने ऊपर वाला ब्रांड लिखा है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये ऊपर में जो ब्रांड है ना उसी ब्रांड को अब हम लोग इसमें ना क्या लगाएंगे कि जो है 0 से 20, 0 से 40 तक का ही डेटा मेरे को मिले। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे आप लिखकर ब्रांड इक्वल टू 0 से 40, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे केवल टॉप 40 डेटा मिलेगा। तो देख सकते हैं आप टॉप 40 डेटा में इतना आ गया। सेम आपको इधर भी करना है, सेम प्रोसेस। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है तो इसे कंट्रोल सी से फिर इक्वल टू TTRLB 0 से 40, इसमें भी 40 डेटा डेटा फ्रेम फ्रेंड्स तब तक नहीं बनेगा जब तक आपका सेम लेंथ ना हो जाए। अगर आपका सेम लेंथ है तभी आपका जो है डेटा फ्रेम बनेगा, नहीं तो फिर वैसा एरर आएगा। देख सकते हैं अब ये जो है इसका लेंथ जो है आपको दिखा देता हूँ कि कितना इसका लेंथ है। इसका भी लेंथ था 40 आ जाएगा। देखिए 40 आ गया। 1 मिनट, ये प्रिंट नहीं करा है, प्रिंट आपको कराना है, इसी कारण से वो डिस्क्रिप्शन प्रिंट नहीं हो रहा है। देख सकते हैं ये 40 डेटा अब मेरा आ गया। अब प्राइस भी जो है सेम कर देते हैं, प्राइस इक्वल टू प्राइस 0 से 40 तक का जो डेटा इसमें ले लेते हैं। अब फिर जाकर प्रिंट प्राइस करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ प्राइस, इसका भी लेंथ हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका भी लेंथ 40। अब मतलब अब आप जितना बार भी टैप कीजिएगा, टैप कीजिए 40 ही आएगा, टैप कीजिए 40 ही आएगा। नहीं तो वैसे था कि जो है आपका जो डेटा ऑटोमेटिकली बढ़ते रहता है। चलिए अब आपका डेटा फ्रेम तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 40 डेटा फ्रेम आप लोगों ने तैयार कर दिए। अब ऐसे आप भी जो है आराम से तैयार कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये वाला ठीक नहीं है तो आप ऐसे सिंपल में भी डीएफ करके इस जगह पर ही प्रिंट, इसको डीएफ ना करा के डीएफ ओनली रन रहने दीजिए। ये भी डेटा बहुत ही अच्छा रहता है। देख सकते हैं कि अब आप लोग भी इसे बहुत ही अच्छा तरीका से निकाल पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसे बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही इजी कोडिंग में आप भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे काट बस आज की वीडियो में जो बस इतना ही था। अब मैं आपको इसी टाइप का जो और वीडियो लाता रहूंगा। तो इस टाइप का और वीडियो के लिए बस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके तो फिर चलते हैं, टाटा बाय बाय।